Good morning to all of you. My name is Mr. M.D. Furkan and कोर्स BSc OTT। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ लंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स। द लंग्स ऑक्यूपाइंग मेजर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। मतलब कि हमारा लंग्स जो है वो एक मेजर थोरेसिक कैविटी जो है ना उसको पूरा को कवर किए हुआ है। ठीक है, पूरा को कवर किए हुआ है। मतलब कि एक जैसे कि मान लेते हैं हमारे नेचर ने हमारे लंग्स को इस तरह से बनाए हैं कि किसी भी तरह से अगर बाहरी चोट वगैरह लगता है तो वो हमारे डायरेक्ट मेन ऑर्गन पे चोट नहीं लगेगा। जैसे कि अगर इधर से इंजरी हो, इधर से इंजरी या किसी भी तरह से इंजरी हो तो डायरेक्ट हमारे लंग पे इंजरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो थोरेसिक कैविटी के पूरा पोर्शन को कवर किए हुआ है। ये हमारा लंग्स का ये हो गया। अब इसमें आते हैं कि लंग्स जो है लंग्स है द व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड। मतलब दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे मीडिया स्टेनम बोलते हैं। ये जो हमारा जो खाली स्पेस है इसे हम मीडिया स्टेनम बोलते हैं। इस खाली स्पेस को मीडिया स्टेनम बोलते हैं। ईच लंग्स ऑक्यूपाइंग मेजर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। हो गया कि पूरा हमारे लंग्स को जो कवर किया हुआ थोरेसिक कैविटी से किया हुआ है और दो लंग्स के बीच में खाली स्पेस उसे मीडिया स्टेनम बोलते हैं। अब हर एक लंग्स के पास ईच लंग्स 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट इंच लंग्स 4। मतलब हर एक लंग्स के पास 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट होते हैं। जैसे कि एक ये इसी तरह से हर एक लंग्स के पास 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारा लंग्स को कवर मतलब हमारा लंग्स जो है थोरेसिक कैविटी के इसमें कवर रहता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि उसके अंदर जो है अब ये लंग्स जो है इसके चारों तरफ से जो कवर किए हुआ है वो कौन किया हुआ है? तो ये जो लंग्स के चारों तरफ से जो कवर रहता है एक प्लूरा कैविटी का रहता है और इसके अपोजिट साइड से जो रहता है वो प्लूरा कैविटी से कवर किया हुआ रहता है। अब यहाँ पर जो लंग्स के टिश्यू से कनेक्ट है उसे वेसरल बोलते हैं और जो उसके अपोजिट साइड से उसे पेराइटल बोलते हैं। और ये जो खाली जगह इसे क्या बोलते हैं? तो इसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ये हो गया। अब इसमें आता है कि राइट लंग्स का कितना वेट है और लेफ्ट लंग्स का कितना वेट है। राइट लंग्स का कितना वेट है, लेफ्ट लंग्स का कितना वेट है? तो राइट लंग्स का वेट है 700 ग्राम और वही लेफ्ट लंग्स का जो वेट है वो 650 ग्राम का है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि इसमें कमी क्यों हो गया? ये कमी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट लंग्स के साइड में ही हमारा कार्डियक नोच होता है, वहीं पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। वो कितना नंबर पे होता है? तो 4 कोस्टल कार्टिलेज पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ये हो गया। तो जान के ये 700 ग्राम हुई, 650 ग्राम क्यों कम हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक नोच होता है जिसके वजह से हमारा हार्ट का जो राइट साइड के अंतर्गत लेफ्ट साइड जो होता है वो थोड़ा कम होता है, 50 से 100 ग्राम ही कम होता है। तो ये उतना ये भी नहीं है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सवाल आता है कि हमारा जो लंग्स है व्हाट डू लंग्स लुक लाइक। मतलब हमारा लंग्स जो है वो देखने में कैसा लगता है? तो हमारा लंग्स जो है The lungs are spongy in texture. In the young the lungs are brown grey color. मतलब हमारा लंग्स जो है वो यंग एज में कैसा लगता है देखने में? तो हमारा लंग्स जो है यंग एज में ब्राउन ग्रे कलर का होता है और जैसे जैसे हमारा एज ग्रेजुअली बढ़ता हुआ जाता है तो उसका कलर जो होता है लंग्स का वो मोल्टन ब्लैक होता हुआ चला जाता है। अब ये क्यों होता है? यहाँ पे सवाल आता है वाई, ये ऐसा क्यों होता है? तो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन पार्टिकल ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन पार्टिकल होता है तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि मोर कार्बन पार्टिकल इनहेल मतलब ज़्यादा कार्बन पार्टिकल इनहेल करने लगता है जिसकी वजह से जो हमारा कलर है उसमें चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। ये हो गया। अब हमारा इंट्रोडक्शन लंग्स का हम जान गए, इंट्रोडक्शन में क्या था ये सब जान गए। अब उसके फीचर के बारे में जानते हैं कि लंग्स से क्या क्या फीचर है। लंग्स जो है सबसे पहले लंग्स के फीचर में लंग्स जो देखने में कैसा लगता है? तो लंग्स जो हमारा है वो कोनिकल शेप का है। अब यहाँ पर लंग कोनिकल शेप का। अपर पार्ट को क्या बोलेंगे? लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? तो अपर पार्ट को अपेक्स बोलते हैं, लोअर पार्ट को बेस बोलते हैं।
अब अपेक्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, अपेक्स कहाँ पर है। अगर कोई मतलब साउंड वगैरह सुनना है अपेक्स के लंग्स के अपेक्स पार्ट यानी अपर पार्ट पे, तो हम वो साउंड कहाँ पे सुनेंगे, तो फर्स्ट रिब्स जो है ना हमारा, वहीं पर हमारा अपेक्स होता है। तो अब इसका लोकेशन एग्जैक्ट जानना पड़ेगा। इसका जो लोकेशन है, हम क्लेविकल बोन के बारे में पढ़े थे, जब बोन हम पढ़ रहे थे तो क्लेविकल बोन पढ़े थे। क्लेविकल बोन को दो भागों में बांटे थे, एक मीडियल एक लेटरल। तो मीडियल 1/3 की रीच ऊपर हम जाएंगे 2.5 सेंटीमीटर पे एक के सुप्रा क्लेविकल फोसा होता है, वहीं पर हमारा अपेक्स होता है। वहीं पे हम निमोथोरेक्स वगैरह जो साउंड होता है वो हम साउंड सुन सकते हैं। फीचर हम जान गए, फीचर में अपर में अपेक्स के बारे में जान गए। बेस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, यानी बेस कहाँ पर, बेस जो है वो सेमिनुलर होता है और कॉनकेव होता है। बेस जो हमारा सेमिनुलर और कॉनकेव होता है। अब उसके बाद यहाँ पे सवाल आता है, लंग्स जो है, लंग्स के कितने बॉर्डर है, लंग्स के कितने सरफेस है। तो लंग्स के 3 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। 3 बॉर्डर में कौन कौन आ जाएगा, इंटीरियर आ जाएगा, पोस्टीरियर आ जाएगा, इंफीरियर आ जाएगा। और सरफेस बोले तो सरफेस 2 होते हैं, कोस्टल होते हैं, मीडियल होते हैं। मीडियल जो होते हैं वो फिर डिवाइड कर जाता है, मीडियल फिर डिवाइड करके एक वर्टिबल जाता है, एक मीडिया स्टेनम जाता है। अब वर्टिबल किधर होता है, मीडिया स्टेनम किधर होता है। तो लंग्स जैसे आगे, लंग्स के आगे तरफ से जो कवर किया हुआ रहेगा उसे मीडिया स्टेनम बोलेंगे, और जो उसके पीछे से रहेगा जो कवर उसे वर्टिब्रल बोलेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है कि द लंग्स द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग्स, मतलब कि हमारा इंटीरियर बॉर्डर जो है वो लेफ्ट लंग्स को बताता है, यानी लेफ्ट लंग्स को बताता है। लेफ्ट लंग्स हमारा कहाँ पर है, लेफ्ट लंग जो हमारा मतलब कि जो कार्डियक नोच है वो लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग्स पे है। तो वो कितना नंबर पे है, तो 4 कोस्टल कार्टिलेज पे हमारा क्या है, कार्डियक नोच है, उसी में हमारा क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। तो हमारा इंटीरियर बॉर्डर जो है वो लेफ्ट लंग को शो करता है। अब पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिंग इन डिफाइंड, मतलब कि हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे एंड होता है। तो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर जो है T3 से स्टार्ट होता है और C7 पे एंड करता है। अब यहाँ पे इंफीरियर बॉर्डर के बारे में जान लेते हैं, यानी 3 बॉर्डर थे, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। तो हम इंटीरियर के बारे में जान गए, पोस्टीरियर के बारे में जान गए, अब इंफीरियर के बारे में जानते हैं। इंफीरियर बॉर्डर जो है वो सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, तो कोस्टल और मीडियल को, कोस्टल और मीडियल को सेपरेट करता है। कोस्टल कैसा है, तो कोस्टल कॉनकेव है और लार्ज है। अब मीडिया स्टेनम जो है, यानी 2 भागों में इंफीरियर 2 को सेपरेट करता है, कोस्टल को, मीडियल को। तो कोस्टल कॉनकेव है, लार्ज है, और मीडियल जो है वो क्रॉसपोन लाइन ड्रॉ करती है। वो क्रॉसपोन लाइन कितना नंबर से ड्रॉ करती है, कौन कौन से ड्रॉ करती है, तो पोस्टीरियर मीडियल जो है वो स्प्लेनिक नर्व से इंटरवर्टिब्रल स्पेस, ये सब से वो क्रॉसपोन लाइन ड्रॉ करती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि बेस में, बेस जो है सेमिनुलर कॉनकेव, ये सब हम जान गए। इंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, थिन होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या आता है, इंटीरियर बॉर्डर से पोस्टीरियर बॉर्डर थोड़ा ठीक होता है। अब मीडिया स्टेनम में ही क्या क्या सेपरेट है, मतलब मीडिया स्टेनम में क्या क्या चीज़ है। तो मीडिया स्टेनम में कार्डियक इंप्रेशन होते हैं, हाइलम होते हैं। हाइलम का मतलब क्या होता है, हाइलम का मतलब होता है जस्ट लाइक गेट, मतलब हाइलम के थ्रू ही स्ट्रक्चर आती भी है, स्ट्रक्चर जाती भी है। ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सरफेस मार्किंग ऑफ द लंग्स। लंग्स से सरफेस मार्किंग के बारे में हम बात करते हैं। लंग्स का जो सरफेस अपर पार्ट, लंग्स को 3 भागों में बांटे, लंग्स को 2 भागों में बांटते हैं, एक राइट भाग एक लेफ्ट भाग। राइट में कितने सरफेस होते हैं, कितने लूप्स होते हैं, लेफ्ट में कितने लूप्स होते हैं, तो राइट में 3 लूप्स होते हैं, लेफ्ट में 2 लूप्स होते हैं। कौन कौन लूप्स होते हैं, अपर होते हैं, मिडिल होते हैं, लोअर होते हैं। और कितने फीचर्स होते हैं, 2 फीचर्स होते हैं, एक ओब्लिक फीचर्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फीचर्स होते हैं। और लेफ्ट में दो ही लूप्स होते हैं, एक अपर होते हैं, एक मिडिल होते हैं, एक ही फीचर्स होते हैं। वो कौन फीचर्स होते हैं, तो ओब्लिक फीचर्स होते हैं। ये हम जान गए। अब उसके बाद यहाँ पर सरफेस मार्किंग ऑफ द लंग्स, अगर हमको मतलब कि उसका लोकेशन एग्जैक्ट पता करना है तो वो कहाँ से हम पता करेंगे, जस्ट लाइक कि T3 यानी C7, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंटेड है, जो ऐसे झुकेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट दिखेगा, वो C7 है। उसके जस्ट नीचे हम जाएंगे तो T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है। तो T3 से 2.5 सेंटीमीटर लेटरल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको मिड एक्सरी लाइन यहाँ पर होता है, वहाँ पर लाके उसको छोड़ेंगे। एक 5th कोस्टल का 5th रिस्ट पर से लेंगे और वो दोनों को मर्ज करा देंगे। तो ये क्या लाइन बन गया, हमारा ओब्लिक लाइन बन गया। अभी हम 2 फीचर्स के बारे में बात किए थे कि लंग्स में, राइट लंग्स में 3 लूप्स होते हैं, 2 फीचर्स होते हैं,
दो फीचर्स होते हैं, एक ओब्लिक फीचर्स होते हैं और हॉरिजेंटल फीचर्स होते हैं। तो ओब्लिक फीचर्स हम ड्रॉ कर लिया, अब हॉरिजेंटल को ड्रॉ करना है तो एक 6 कोस्टल कार्टिलेज पर से लेंगे और एक लाइन 5th रिब्स पर से, एक लाइन 4th रिब्स पर से लेकर के हम उसको ड्रॉ कर देंगे तो वो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारा ओब्लिक भी ड्रॉ हो गया, हॉरिजेंटल भी ड्रॉ हो गया, 3 लूप्स था वो भी हम जान गए। और वही हम लेफ्ट वाला में बात करेंगे तो लेफ्ट में दो ही लूप्स होते हैं, एक ही फीचर्स होते हैं। 2 लूप्स कौन कौन होते हैं? तो एक अपर साइड होते हैं, एक मिडिल होते हैं और उसमें एक ही फीचर्स होते हैं यानी ओब्लिक फीचर्स होते हैं। तो वो लाइन हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे? वो लाइन हम कहाँ से ड्रॉ, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये अपर पार्ट था, ये अपर पार्ट था, ये इसको अपेक्स बोले, इसके लोअर बोले। तो इसके नीचे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो वो हो जाएगा, और एक उसके नीचे जो ड्रॉ करेंगे वो 5.5 सेंटीमीटर का होता है। इसी तरह से हम उसका लाइन ड्रॉ करेंगे। सरफेस भी जानेंगे, हॉरिजेंटल के बारे में जानेंगे, हॉरिजेंटल लाइन किस तरह से ड्रॉ करना है। तो 5th पर से लेना है, 6 पर से लेना है, उसको ड्रॉ कर देना है। जस्ट लाइक हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसको अपर बोलेंगे, इसको मिडिल बोलेंगे, इसको लोअर बोलेंगे। और इसमें लेफ्ट वाले में 2 ही था, एक अपर था, एक मिडिल था, एक 2 फीचर्स, मतलब एक फीचर था, एक ओब्लिक फीचर्स था डायरेक्ट। अब रूट ऑफ द लंग्स, रूट ऑफ द लंग्स का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है कि एक दरख्त है, जस्ट लाइक एक दरख्त है, दरख्त के अलग अलग तनी होते, मोटापा सब कुछ अलग अलग होता है। तो उसमें क्या क्या होता है वो सब हम जानेंगे। तो रूट ऑफ लंग्स में सबसे पहला पॉइंट आता है, रूट्स के साथ क्या कनेक्ट होता है? मीडिया स्टेनम कनेक्ट होता है। अब रूट के अंदर ही ये जो दिख रहा है आपको, जब मार्किंग कर रहे हैं, ये जो है इसको हाइलम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। हाइलम के मतलब ये हम समझे थे, हाइलम का मतलब होता है गेट जिसके थ्रू स्ट्रक्चर आती है, स्ट्रक्चर जाती है, तो ये हाइलम। अब वो कोई एक सिरे है, एक सिरे में अगर हम हाइलम को ढूंढेंगे तो हाइलम कहाँ पे उसका लोकेशन, तो हाइलम को अगर हम देखेंगे तो 5th, 6th, 7th कोस्टल कार्टिलेज पर हम हाइलम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसका लोकेशन भी हम जानेंगे कि हाइलम का लोकेशन कहाँ होता है। ये हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस, यानी प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस किसे बोलते हैं? तो यहाँ पर एक पॉइंट है, प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस किसे बोलते हैं? जस्ट लाइक ये हाइलम है, हाइलम के थ्रू मान लेते हैं ये हमारा ब्रोंकियल ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे हाइलम है, ये जो बाइफरकेट करेगा और सबसे पहले इसमें जो ये पहला पॉइंट बाइफरकेट किया, इसी को प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकाई बोलते हैं। इसके बाद जो उसके अंदर क्लोज करेगा उसे सेकेंडरी बोलेंगे। तो जो पहले उसके अंदर इंटर किया उसको प्राइमरी बोलेंगे, उसके बाद जो इंटर किएगा उसको हम सेकेंडरी, टर्सरी, इसी तरीका से नाम देते। तो हम प्राइमरी के बारे में भी जान गए क्या हुआ। तो हमारा रूट ऑफ द लंग्स भी ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम उसके बाद स्टार्ट करते ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री है, ये एक ब्रोंकियल ट्री है। ब्रोंकियल ट्री का द डिवाइडेड लोअर 4 thoracic vertebra एंड प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकाई, मतलब प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है हमारा लोअर वर्टिब्रा से स्टार्ट, मतलब वहाँ से हुआ। यहाँ पे जो बाइफरकेट किया, यहाँ के बाद जो बाइफरकेट किया, इसको क्या बोलेंगे? ये कितना नंबर पे? तो ये जो हमारा बाइफरकेट करता है वो 4 कोस्टल कार्टिलेज से बाइफरकेट करता है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट पार्ट जाता है, एक लेफ्ट पार्ट जाता है। अब राइट पार्ट का कितना सेंटीमीटर हुआ, कितना लेफ्ट साइड का हुआ, ये सवाल आता है। तो हमारा राइट साइड का जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है और लेफ्ट साइड का जो होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल है, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इनहेल कर लेता है तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने का कौन साइड ज़्यादा संभावना है? तो सबसे ज़्यादा संभावना राइट साइड है। क्यों राइट साइड है? क्योंकि ये शॉर्ट है, ब्रॉड है। और लेफ्ट साइड में क्यों नहीं? क्योंकि ये थोड़ा ओब्लिक जाता है, ये थोड़ा दूर जाता है, ये बस ये ऐसे आया और इसी तरह से डिवाइड हो गया, ये थोड़ा दूर जाकर डिवाइड होता है। तो इसीलिए ज़्यादा इन्फेक्शन होने का संभावना राइट साइड में है, न कि लेफ्ट साइड में। अब यहीं पर हम हम इसके बारे में भी जान गए। ब्रोंकियल ट्री को डिवाइड भी कर दिए, राइट साइड लेफ्ट साइड के बारे में जान गए। राइट साइड 2.5 सेंटीमीटर का होता है, वही लेफ्ट साइड जो होता है
2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये हम जान लिए। अब हम इमेजिंग लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इमेजिंग लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक हम एक लाइन बीच से ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन ड्रॉ किए, ये इधर राइट वाला का कितना एंगल होगा और लेफ्ट वाला का कितना एंगल होगा। तो राइट का जो एंगल होगा वो 25 डिग्री का एंगल होगा और वही लेफ्ट का जो एंगल होगा 45 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये हम लाइन में ड्रॉ किए तो राइट का 25 डिग्री का एंगल होगा, वही लेफ्ट का जो होगा 45 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ पे हम ये भी जान गए कि ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना कौन सा इसमें है। तो जो सबसे पहले जो कम डिवाइड किया है, यानी राइट साइड में ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना है, लेफ्ट साइड में कम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये छोटा है और ये थोड़ा ऑब्लिक है। इसका कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। और वही लेफ्ट का कितना होता है? तो 5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये भी हम जान गए। अब इसके बाद कंडक्टिंग जोन में आते हैं। कंडक्टिंग जोन, डेड स्पेस एंड ट्रांजिशनल एंड रिस्पायरेटरी जोन। इसका मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग जोन में आता है डेड स्पेस। डेड स्पेस किसे बोलते हैं? डेड स्पेस से जस्ट लाइक हमारे बॉडी में कोई फॉरेन मतलब कि ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन जो यहाँ से ऑक्सीजन आया, मान लेते ये ऑक्सीजन आया, ये सब में ऑक्सीजन मिल गया और इससे इसका जो ये वॉल मान लेते हैं कि ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये अपने पार्टिकल को ऑक्सीजन नहीं देगा। क्यों नहीं? ये नहीं देगा, ये जो नहीं देगा ऑक्सीजन, इसी को हम डेड स्पेस बोलते हैं। डेड स्पेस का मतलब ये होता है कि डेड मतलब कि वो अपने वॉल को ऑक्सीजन नहीं देगा। और उस ये कितना तक नहीं, कितना जनरेशन तक नहीं देगा? तो 16 जनरेशन तक उसमें ऑक्सीजन जो O2 होता है वो नहीं देगा, अपने वॉल को प्रोवाइड नहीं करवाएगा। और जैसे 17 में आएगा वो अपने ऑक्सीजन को फिर अपने वॉल जो जहाँ ऑक्सीजन जाना रहेगा वो सबको देता हुआ चला जाएगा। तो कंडक्टिंग जोन में डेड स्पेस के बारे में जान गए, ट्रांजिशनल रेस्पिरेटरी जोन के बारे में जान गए, ये हमारा जान गए। अब इसमें एक सवाल आता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो हम पढ़े थे, ईच लंग्स 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन ईच 4 लंग्स, मतलब हर एक लंग्स के पास 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता है। अब वो जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसके एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में हम जान लेते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ब्रोंकोपल्मोनरी का जो सेगमेंट होता है वो पैरामेडल होता है। सबका अपना अपना बेस होता है, सबका अपना अपना एपेक्स होता है और उसका अपना अपना एक आर्टरी सप्लाई होता है, अपना अपना वेनस ड्रेनेज। अब आर्टरी सप्लाई वेनस में क्या है? अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ये है, इसका अपना आर्टरी सप्लाई, इसका अपना आर्टरी सप्लाई, इसका अपना आर्टरी सप्लाई, और यहाँ पर मतलब कि मान लेते कोई इन्फेक्शन है तो मान लेते कि हमें इस जगह का सर्जरी करना है, मतलब इसी जगह का यहाँ का हमें सर्जरी करना है। तो हमें न कि ये पूरा वॉल को, ये पूरा आर्टरी को रोकना पड़ेगा। अगर जहाँ पर इन्फेक्शन है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, उस आर्टरी को रोक करके, ब्लॉकेज करके हम उस जगह का ऑपरेशन कर सकते हैं। यही होता है। अगर एक जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो वहीं पर वही आर्टरी को हम रोक करके वहाँ का ऑपरेशन कर सकते हैं, ना कि पूरा को। अब वेनस में ये होता है कि अगर यहाँ पर इन्फेक्शन है तो ये सबको रोकना पड़ेगा और सबको काट करके पूरा को रोकना पड़ जाएगा। तो आर्टरी सप्लाई भी जान गए, वेनस ड्रेनेज भी जान गए। अब इसमें राइट लंग्स जो, अब ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में हम बात किए थे, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में और लेफ्ट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक राइट एक लेफ्ट था और सबके पास अपना अपना 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट था, ठीक है। हर एक लंग्स के पास 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट था। अब वो सेगमेंट जो है उसके नाम के बारे में हम जान लेते कि राइट में कितना होता है, लेफ्ट में कितना होता है, मतलब राइट लंग्स में कितने सेगमेंट होते, लेफ्ट लंग्स में कितने सेगमेंट होते। तो राइट लंग्स में 10 इतना था, इसमें ये था। तो अब इसके नाम के बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि राइट लंग्स में कितने सेगमेंट हो। तो राइट लंग्स में जो सेगमेंट है उसको 3 भागों में बांटा गया, एक अपर, एक मिडिल, एक लोअर। अपर में कितना होता है, मिडिल में कितना होता है, लोअर में कितना होता है। तो अपर में जो होता है 3 होता है, मिडिल में 2 होता है, लोअर में कितना होता है तो 5 होता है। अब इसके ये सब जो नाम है, एपिकल, पोस्टेरियर, एंटेरियर, लेटरल, मीडियल, सुपेरियर, मीडियल, एंटेरियर, लेटरल, तो ये सब का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक आता है।
वो ट्रिक के पाम पाम का मतलब आप लोग जानते हैं, पाम का मतलब सिर्फ हथेली ही नहीं होता है, पाम का मतलब खुजूर होता है, ठीक है, खुजूर भी होता है। तो यहाँ पर एक ट्रिक देते हैं, ए पाम सीड मेकर another little palm पाम मतलब ए पाम सीड मेकर एनोडर लिटिल पाम, ये एक ट्रिक है। तो इस ट्रिक के हिसाब से हम इसको याद कर लेते हैं। ए से होता है एपिकल, पी से होता है पोस्टेरियर, ए से होता है एंटेरियर। तो ये अपर पार्ट का हो गया, अपर पार्ट में कितना था 3 था, और मीडियल पार्ट में कितना था 2 ही था, एक लेटरल एक मीडियल, तो ये 2 हो गया। अब अपर मिडिल लोअर, लोअर में कितना था 5 था, ए से सुपेरियर, एन से मीडियल, ए से एंटेरियर, एल से लेटरल, पी से पोस्टेरियर। इस तरह से हम एक ट्रिक दे करके इसको याद कर सकते हैं। सब में हम बेसल बेसल लगा देंगे। तो ये हमारा राइट लंग्स का जो था ट्रिक, उसको हम याद कर ले। राइट लंग्स का जो सब सेगमेंट था उसको हम याद कर ले। अब लेफ्ट लंग्स का भी याद कर लेते हैं। लेफ्ट लंग्स में कैसे देखेंगे, लेफ्ट लंग्स, तो लेफ्ट लंग्स का भी हम याद कर लेते हैं। लेफ्ट लंग्स में जैसे कि मान लेते वही ट्रिक हम लेते हैं, जैसे खुजूर है, खुजूर को हम खरीद के लाते हैं घर पे, तो हमारे छोटे छोटे भाई है बहन है, तो सब बोलेंगे भाई हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए, तो सबको बांट कर खाना पड़ेगा। तो वो ट्रिक हम कैसे लेंगे, आपसी आपसी पाम यानी आपसी यानी आपस में बांटे खजूर को, और सब बांट करके हम सब मिल करके खाए। तो यहाँ पे ए से हो जाएगा एपिकल, पोस्टेरियर, एंटेरियर, लिंगुलर, सुपेरियर, ये हो जाएगा अपर पार्ट में। अपर पार्ट में कितना है 5 है, मीडियल में मतलब लोअर में कितना है तो 5 है, इसमें 5 इसमें 5, तो इसमें 5 के बारे में जान गए। और इसमें सुपेरियर हो गया, मीडियल हो गया, एंटेरियर हो गया, लेटरल हो गया, पोस्टेरियर हो गया। तो इसमें भी 5 का हम नाम जान ले, सन में बेसल लगा देंगे, तो ये हमारा लेफ्ट लंग्स भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आज का जो क्लास था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स में हम जाने सबसे पहले लंग्स का इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, उसके बाद फीचर्स के बारे में जाने, उसके बाद फिशर्स के बारे में जाने, उसके बाद सरफेस मार्किंग के बारे में जाने, उसके बाद रूट के बारे में जाने, उसके बाद रूट में क्या क्या कंटेंट है वो सब के बारे में जाने, और उसके बाद वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बारे में जाने, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में क्या क्या आता है ये सब हम जाने। तो आज का क्लास जो हमारा था लंग्स का इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।